जनाब, ये एक प्रकार का पश्चिमी नृत्य है। नृत्य नहीं है हुजूर, उड़ान है। नसीब में जो लिखा ना वो चाहिए चाहिए थोड़ा और मैं निकाल दे मिल रहा तो ले ये पकड़ तू का लोटा बाजे टोपे का बिल। जश्न में तुम्हारा स्वागत है। वाह, लेकिन तुम फिजा और कोर्ट दोनों समय बहुत खा चुके हो, तो कुछ दिन जेल की हवा खाओ। आज अगर मैं आपसे कहूं कि 12th फेल तो कभी बनने ही नहीं वाली थी, तो आप यकीन करेंगे? चोरी एक कला है और हम कलाकार। क्यूट हूँ, चुप नहीं हूँ। वाह, किसी ने बताया नहीं क्या? यहाँ के पुराने मालिक, इसी घर में मर्डर हुआ था उनका। 6 महीने में जो मेरे लिए सबसे ज्यादा कीमती चीज चुराएगा, मैं उसकी। तुम्हें किस चीज की ज्यादा जरूरत? मुझे $10 लाख चाहिए। प्रोसेस नहीं मिटा सा मेरे मायने में जिंदगी जीने की अभी थी। ये वीडियो सब हिंदी फिल्म हीरो को भेजना कि अपनी चप्पल ऐसे। अभी आज के दिन में ही कुछ टाइम पहले मैंने आपको इस वीडियो के पार्ट 1 में बहुत सारी बढ़िया मूवीज एंड सीरीज के बारे में बताया था, जो अभी हमें आज के और कल के दिन में ही देखने को मिलने वाली हैं, मतलब के थर्सडे और फ्राइडे के दिन में। और आज के दिन में भी कुछ कंटेंट को सरप्राइज रिलीज कर दिया गया है। तो आज के दिन वाला सभी कंटेंट तो मैं बता चुका हूँ, और अभी इस पार्ट 2 में हम बात करने वाले हैं कल फ्राइडे के दिन में ही रिलीज होने वाले बाकी कंटेंट के बारे में। तो इसी बढ़िया जानकारी के लिए इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना तो बनता है, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वो नीचे लाल रंग वाला सब्सक्राइब वाला बटन भी दबाना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी वीडियोस लगातार मिलती रहें। जिसमें सबसे पहले इस फ्राइडे के दिन में ही लायंसगेट प्ले के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से एक नई हिंदी डब मूवी को इंडिया में ओटीटी प्रीमियर किया जाने वाला है, जिसका नाम है द रूम, जिसे 2019 में थिएटर्स में रिलीज किया गया था। और ये एक बढ़िया हॉरर फैंटेसी मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है, जिसकी IMDb रेटिंग 6 पॉइंट की चल रही है, और इसको 25,000 लोगों की ओर से वोट किया गया है। जिसमें हमें एक कपल की कहानी देखने को मिलती है, जो अभी एक रिमोट एरिया में एक नए घर में मूव होते हैं, जिस घर में एक ऐसा कमरा होता है जिसके अंदर रहते हुए अगर वो कोई विश मांगते हैं तो वो दूसरे दिन उनकी विश पूरी हो जाती है। मतलब है कि कोई भी चीज वो मांगते हैं वो उसी रूम में उनको दूसरे दिन में पड़ी हुई मिलती है, और वो ऐसे ही अपनी विशेष पूरी करते रहते हैं। लेकिन पंगा तब हो जाता है, तो उसके बाद कहानी कैसे डरावने मोड़ लेती है वही हमें ट्विस्ट एंड टर्न्स भरी कहानी में डराते हुए दिखाया जाता है, जिसमें एक्शन भी काफी बढ़िया है। तो ये मूवी अभी इस फ्राइडे के दिन से ही लायंसगेट प्ले के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद लायंसगेट प्ले के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से कुछ टाइम पहले ही अनाउंस की गई थी एक बढ़िया साल 2024 की ही एक्शन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी बॉय किल्स वर्ल्ड, जो अचानक से ही पोस्टपोन कर दी गई बिना किसी प्रायर अनाउंसमेंट के ही। मतलब कि 29 नवंबर को ये मूवी हमें लायंसगेट प्ले के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे नहीं देखने को मिली, जिसकी नई रिलीज डेट रखी गई है 20 दिसंबर की। जी हाँ, द एक्शन एडवेंचर थ्रिलर मूवी बॉय किल्स वर्ल्ड अभी हमें 20 दिसंबर से लायंसगेट प्ले के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी लैंग्वेज में भी एक साथ ही देखने को मिलने वाली है। इसके बाद एक और थिएटर वाली मूवी को लेकर काफी कमेंट्स आ रहे हैं, जिसका नाम है जीरो से रीस्टार्ट, जिसे अभी इसी हफ्ते में ही 13 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज किया गया है। लेकिन ये कोई थिएटर वाली बॉलीवुड मूवी नहीं है, बल्कि ये 12th फेल की एक डॉक्यूमेंट्री मूवी है, जिसमें हमें बिहाइंड द सीन्स ही देखने को मिलते हैं और बाकी कोई नई स्टोरी नहीं देखने को मिलती। जिसके बारे में अभी कल दोपहर को ही अपडेट आ रही थी कि ये मूवी अभी फुल HD में लीक हो चुकी है, और वो भी ओरिजिनल ऑडियो के साथ। और लीक हुआ प्रिंट भी वो वाला है, मतलब कि कोई ऐसा अंदर का बंदा है, और ये वही वाला ओरिजिनल प्रिंट है जो हमें कुछ दिन बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ऑफिशियली देखने को मिलने वाला है। फुल HD में लीक हो चुकी है। बाकी इसकी ऑफिशियल OTT रिलीज की बात करें तो आगे चल के ये मूवी हमें OTT पे देखने को मिलेगी या नहीं, इसके बारे में अभी तक तो कोई अपडेट नहीं है, जिसको देखने के लिए हमें जनवरी मंथ तक का इंतजार करना पड़ेगा, जो मिनिमम 1 महीने बाद ही हमें देखने को मिलेगी। बाकी जब भी कुछ पता चलता है मैं आपको जरूर बता ही दूंगा। इसके बाद इसी हफ्ते में ही हमें एक और नई हिंदी वेब सीरीज देखने को मिलने वाली है, जिसका नाम है मून वॉक, जो एक नई कॉमेडी ड्रामा हिंदी वेब सीरीज होने वाली है, जिसको अभी 20 दिसंबर से जियो सिनेमा के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला है। और इसमें कहानी हमें 2 चोरों की देखने को मिलने वाली है, जो अभी एक दूसरे का आमना सामना करने वाले हैं एक हिप हॉप डांसिंग कॉम्पिटिशन के लिए। लेकिन इस सीरीज की कहानी इतनी सीधी भी नहीं होने वाली, इसमें कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी होने वाले हैं, जो ही हमें हंसाने वाली कहानी के साथ इस वेब सीरीज में देखने को मिलने वाले हैं। तो ये भी इस हफ्ते की एक बड़ी वेब सीरीज होने वाली है, जिसको अभी 20 दिसंबर से ही जियो सिनेमा के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला है, जिसकी स्टार कास्ट भी काफी बढ़िया है। तो इस सीरीज को भी मिस तो बिल्कुल नहीं करना बनता, जिसके सभी एपिसोड को एक साथ ही 20 दिसंबर को ही जियो सिनेमा के OTT प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल कर दिया जाएगा।
इसके बाद अगर आप पंजाबी रैप स्टार यो हनी सिंह के फैन हो तो आपके लिए उसकी जिंदगी की सच्चाई को लेके एक नई सीरीज आने वाली है, जिसको अभी नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से रिलीज किया जाने वाला है, जिसकी अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कर दी गई है और इसकी ऑफिशियल रिलीज डेट भी कंफर्म कर दी गई है, जिसका नाम है यो फेमस। तो उसकी पूरी जिंदगी की कहानी और उसके डाउनफॉल से लेके फिर से कम करने तक की कहानी पूरी की पूरी दिखाई जाएगी इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज में। तो ये एक बढ़िया इंडियन डॉक्यूमेंट्री सीरीज होने वाली है, जिसका स्पेशली यो के फैंस को काफी ज्यादा इंतजार था। तो ये फाइनली अभी 20 दिसंबर से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है, जिसे अभी हिंदी के साथ साथ इंग्लिश और बाकी कई इंडियन लैंग्वेजेस में भी एक साथ ही रिलीज किया जाने वाला है, जो भी एक रिकमेंडेड सीरीज होने वाली है, और स्पेशली अगर आप यो हनी सिंह के फैन हो तो। इसके बाद इसी दिसंबर मंथ में ही नेटफ्लिक्स की ओर से एक बढ़िया मूवी को रिलीज किया जाने वाला है, जिसका नाम है द 6888, जो एक बढ़िया सच्ची कहानियों पर बेस्ड हिस्ट्री वॉर पीरियड ड्रामा थ्रिलर मूवी होने वाली है, जिसमें हमें एक वॉर की सच्ची कहानी देखने को मिलेगी, जब एक देश की 855 लेडीज एक आर्मी के ऐसे मिशन के लिए आगे आती हैं, जो होता है 3 साल पीछे चल रहे एक चिट्ठियों के सिस्टम को लेके। मतलब के कई लाखों ऐसी चिट्ठियां होती हैं जो अभी तक भी उनके परिवारों तक नहीं पहुंची होती हैं, जिनमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी होती है। तो उसी इंपॉर्टेंट मिशन को पूरा करने के लिए ये कुछ औरतें सामने आती हैं, लेकिन वो अपनी जी जान लगा देती हैं 17 मिलियन चिट्ठियों को उनकी जगह पे पहुंचाने के लिए। तो कैसे उन्होंने ये किया और कैसे इंस्पायर करते हुए इस मूवी की कहानी में दिखाया जाता है, वो काफी ज्यादा रेकमेंडेड होने वाली है ये मूवी। तो ये मूवी अभी 20 दिसंबर से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिल जाएगी, जिसे भी आपको मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके बाद सोनी लिव की ओर से एक बढ़िया हिंदी वेब सीरीज को रिलीज किया जाता है, जिसका नाम है क्यूबिकल्स, जिसके अभी तक 3 सीजन आ चुके हैं और इसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 8.2 की चल रही है। तो तीनों सीजन तो पहले देखने के लिए अवेलेबल ही है सोनी लिव के OTT प्लेटफॉर्म पे। अभी इसी हफ्ते में ही इस वेब सीरीज का सीजन 4 भी आने वाला है, जो एक कॉर्पोरेट कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज है, जिसे इंडिया के ही बड़े प्रोडक्शन हाउस TVF की ओर से बनाया गया है। जी हाँ, अभी इस सीरीज के सीजन 4 की अनाउंसमेंट भी कर दी गई है, जो हमें इस फ्राइडे के दिन से ही मतलब 20 दिसंबर से सोनी लिव के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है, जिसमें हमें एक कॉर्पोरेट लाइफ की कहानी देखने को मिलती है। मतलब कि एक कंपनी में काम करने वाले कुछ ऐसे बंदों की जो आपस में दोस्त बन जाते हैं, तो उनकी दोस्ती की कहानी कैसे हंसते हंसाते हुए दिखाई जाती है इस कॉर्पोरेट लाइफ के साथ, वही इस सीरीज को रेकमेंडेड बनाता है। तो अभी इस सीरीज का सीजन 4 हमें इस फ्राइडे के दिन से ही मतलब 20 दिसंबर से सोनी लिव के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाला है। इसके बाद इसी साल में ही कुछ टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज हुई थी साउथ की एक और बड़ी पैन इंडिया मूवी कंगुआ, जिसको अभी लास्ट वीक में 8 दिसंबर को ही Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे OTT प्रीमियर कर दिया गया था, लेकिन ओनली साउथ की लैंग्वेज में ही। तो हिंदी ऑडियंस अभी भी इस मूवी का OTT प्रीमियर होने का इंतजार कर रही है हिंदी लैंग्वेज में, जिसको लेके बहुत सारे कमेंट्स भी आते रहते हैं। तो बता दूंगा इसका OTT प्रीमियर हिंदी लैंग्वेज में इसी मंथ में होने वाला है, और वो भी Amazon प्राइम के ही OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगी दिसंबर मंथ के ही 3rd वीक में, मतलब इसी हफ्ते में ही। जी हाँ, कंगुआ मूवी हमें 20 दिसंबर से Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल सकती है, बट अभी तक इसको किसी बड़े मीडिया उसकी ओर से कंफर्म नहीं किया गया है। बट जो भी अभी तक की अपडेट निकली है सामने आ रही है, वो 20 दिसंबर की ही सुनने को मिल रही है। इसके बाद इस फ्राइडे के दिन में ही एक नई साउथ की पैन इंडिया साइफाई एक्शन क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर मूवी को रिलीज किया जाने वाला है, जिसका नाम है UI, जो एक काफी बड़े लेवल पे बनी हुई मूवी है, जिसमें हमें हमारे इंडिया के फ्यूचर की ही साल 2040 की कहानी देखने को मिलने वाली है, जब धरती के कुदरती स्रोत काफी बड़ी मात्रा में तबाह हो चुके होते हैं और लोगों में भूखमरी फैल गई होती है। वही हमें आज की पॉलिटिक्स के साथ रिलेट करते हुए दिखाया जाएगा कि अगर आज के टाइम में हालात ऐसे ही चलते रहे तो आगे आने वाले टाइम में हमें कैसी सिचुएशन देखने को मिलेगी। तो मूवी का टॉपिक तो काफी बढ़िया है, तो तब के टाइम में कैसा माहौल रहता है और लोगों को क्या क्या फेस करना पड़ता है, जहाँ पे एक तरफ गरीब लोग होते हैं और दूसरी तरफ अमीर लोग, दोनों की जिंदगी पूरी तरह से ऑपोजिट होती है एक दूसरे के। तो अमीर लोग गरीबों का कैसे फायदा उठाते हैं, जैसे अभी इस फ्राइडे के दिन से ही साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी थिएटर में रिलीज किया जाने वाला है। इसके बाद इसी फ्राइडे में ही एक और बड़ी साउथ की मूवी को हिंदी डब में रिलीज किया जाने वाला है, जिसका नाम है मार्को, जो भी थिएटर्स वाली ही एक और बड़ी एक्शन क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर मूवी होने वाली है, जिसमें हमें गोल्ड ट्रेडर की कहानी देखने को मिलेगी। तो उसके बिजनेस के साथ ही उसको कैसे अपने ओपोनेंट्स का सामना करना पड़ता है, वही हमें एक्शन और थ्रिल भरी कहानी के साथ दिखाया जाता है, जिसके ट्रेलर में काफी ब्रूटल एक्शन सीन्स दिखाए गए हैं, जो अभी इस फ्राइडे के दिन से ही ओनली थिएटर्स में साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद इसी साल में ही कुछ टाइम पहले थिएटर में रिलीज की गई थी एक बढ़िया बंगाली एक्शन क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर मूवी सेंटिमेंटल, जिसकी IMDb रेटिंग 6.1 की चल रही है, और अभी इस मूवी को इसी हफ्ते में ही OTT प्रीमियर किया जाने वाला है, जिसमें हमें एक पुलिस ऑफिसर की कहानी देखने को मिलने वाली है, जिसका ट्रांसफर अभी कोलकाता शहर के रघुनाथपुर एरिया में होता है, और वहीं पे एक लोकल पॉलिटिशियन होती है जिसके कई इलीगल बिजनेस चल रहे होते हैं। तो इन दोनों का सामना कैसे होता है, वही हमें इस मूवी की कहानी में एक्शन क्राइम और थ्रिल से भरते हुए दिखाया जाता है, जैसे अभी इसी हफ्ते में ही 20 दिसंबर से अभी फिलहाल ओनली बंगाली लैंग्वेज में ही बुक माई शो स्ट्रीम पे OTT प्रीमियर किया जाने वाला है।
इसके बाद जियो सिनेमा के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से एक नई मूवी को डायरेक्ट डिजिटल प्रीमियर किया जाने वाला है, जिसका नाम है पिया परदेसिया, जिसमें हमें एक फैमिली की कहानी देखने को मिलने वाली है, जिसको सस्पेंस और ड्रामा के साथ इस मूवी की कहानी में दिखाया जाने वाला है। जो अभी दूसरी कंट्री में मूव होने वाले हैं, तो वहाँ पे उनके साथ क्या क्या होता है वही हमें इस कहानी में देखने को मिलेगा, जिसे अभी 20 दिसंबर से मतलब के इस फ्राइडे के दिन से ही जियो सिनेमा के OTT प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल किया जाने वाला है। तो मिलते हैं कल वाली वीडियो में नए एंटरटेनमेंट की नई लिस्ट के साथ, जिसमें मैं आपको फ्राइडे के दिन में रिलीज होने वाले सरप्राइज कंटेंट के साथ साथ कंफर्म हुए कंटेंट के बारे में भी बताने वाला हूं। और हमारी वीडियोस को भी सपोर्ट करते रहें ऐसी ही बढ़िया और टाइम टू टाइम अपडेट्स लेते रहने के लिए। तो तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा बाय बाय।